कभी कभी प्रेम इतना गहरा होता है कि वह मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी को भी मिटा देता है। वह केवल पूजा नहीं रहती है, आत्मा का गीत बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ, संत अंडल की कथा, जो भगवान विष्णु की सबसे अनोखी भक्त और दुल्हन मानी जाती है। हजारों साल पहले तमिलनाडु की धरती पर श्री विल्लुपुतुर नामक गांव में एक साधु रहते थे, पेलियालवार। एक दिन उन्होंने तुलसी के बगीचे में एक दिव्य शिशु को पाया, मानो लक्ष्मी जी स्वयं अवतरित हुई हो। उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री बना लिया। वह थी अंडल। बचपन से ही अंडल किसी साधारण बच्ची की तरह नहीं थी। जहाँ दूसरी कन्याएं खेलों में मग्न रहती, अंडल का मन कृष्ण में डूबा रहता। वे भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानने लगी। अंडल का असली नाम कोदाई गोदा था। जब वह बचपन में मंदिर के लिए फूलों की माला गूंथती थी, लेकिन स्वयं उसे पहले पहनकर दर्पण में देखती थी, क्या मैं भगवान विष्णु की दुल्हन जैसी लग रही हूँ। पिता को जब यह पता चला तो वह नाराज हुए, परंतु उसी रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मुझे वही माला चाहिए जिसे गोदा पहले पहनकर अपने प्रेम से अर्पित करती है। आडन ने बचपन से ही प्रण लिया कि वे भगवान विष्णु से ही विवाह करेगी। अंततः कथा है कि जब उनका विवाह श्री रंगनाथ से तय हुआ तो वे मंदिर में प्रवेश करते ही विग्रह में समा गई और सदा के लिए उनसे एक हो गई। इसलिए अंडल को भगवान की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। अंडल अलवर संतों में अकेली महिला है। उन्हें आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। तमिलनाडु में आज भी विवाहों में दुल्हन को अंडल की तरह माला पहनाई जाती है। अंडल की आराधना से कहा जाता है कि अखंड सौभाग्य और भक्ति प्रेम की प्राप्ति होती है। अंडल ने अपने प्रेम और भक्ति को कविताओं में पिरोया। उनकी रचनाएं त्रिप्पावे और नाचिया तिरुमोझी आज भी तमिल भक्ति साहित्य का रत्न है। इनमें वह कृष्ण से कभी शिकायत करती है, कभी रूठती है, तो कभी उनसे विवाह का स्वप्न देखती है। उनकी हर पंक्ति में प्रेम की तड़प और भक्ति की गहराई झलकती है। अंडल ने भगवान रंगनाथ श्री रंगम को अपना पति माना। कहते हैं उनके मन की यह लगन इतनी प्रबल थी कि अंततः भगवान ने उन्हें अपनी ही अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं श्री रंगम के मंदिर में अंडल की प्रतिमा को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में सजाया जाता है। आज भी अंडल की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। उनकी कथा पर नाटक, नृत्य, नाटिका और कविताएं मंचित की गई है। हाल ही में नाचियार नेक्स्ट जैसे डांस ड्रामा ने दिखाया कि भक्ति केवल अतीत की चीज नहीं है, यह आज भी जीवित है। युवा पीढ़ी अंडल की कविताओं को नए सुर, नए रंग देकर फिर से जीवित कर रही है। अंडल की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंत्र, जप या अनुष्ठान नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपना दिल, अपनी आत्मा, अपनी पूरी जिंदगी अपने आराध्य को अर्पित कर देना। अगर हम भी अंडल की तरह ईश्वर से प्रेम करें तो जीवन की हर पीड़ा भी मधुर संगीत जैसे लगने लगेगी। अंडल ने अपने जीवन से हमें यह संदेश दिया, सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपनी पहचान मिटाकर केवल प्रीतम का स्मरण हो जाए।